पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे की उगाही कर रही है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का स्कूल चल रहा है, लेकिन पहले दौर का मतदान 102 सीटों पर तो खत्म हो चुका है। क्या जिस तरह से अब ये चुनावी पिच उठाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, आने वाले वक्त में उसका असर दिखेगा? आइए अपनी इस रिपोर्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जिस पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, हालांकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सबने इस पर अपना अपना पक्ष रखा है। उनका ये कहना है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तब तो सीधे पैसे लिए जाते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अब बैंक के जरिए तमाम पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो भी चंदा देना चाहता है वो बॉन्ड्स उनको मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर यह कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम चुनावी बिसात पर इस मुद्दे की चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि अभी 6 दौर का मतदान 2024 के चुनाव में बाकी है, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। 2018 का चुनाव है। लोकतंत्र के महापर्व में पहले दौर का जोर खत्म हो चुका है। चुनावी रण में अब 6 चरण का घमासान बाकी है और तैयारी उसी की हो रही है। कुछ मुद्दे नए हैं, कुछ पुराने। किसी का शोर तेज है तो किसी का धीमा, लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने जिस मुद्दे की डोर को जोर से पकड़ा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। 102 सीटों पर मतदान खत्म होने के एक दिन बाद राहुल ने सुबह ही प्रधानमंत्री की ओर ट्वीट का तीर चलाया। वार तीखा है, लिहाजा राहुल के शब्दों को गौर से पढ़ना और सुनना जरूरी है। नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहां एंटायर करप्शन साइंस विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर वो खुद डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जैसे छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। इंडिया की सरकार भ्रष्टाचार के स्कूल पर ताला लगाकर इस कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। वैसे तो राहुल ने पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड को हथियार बनाकर मोदी और सरकार पर हमला बोला है, लेकिन राहुल के ताजा ट्वीट से साफ है कि वो बाकी के 6 दौर के मतदान में भी इसमें धार देते रहे। हालांकि राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वक्त वक्त पर पलटवार भी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। मेरी पार्टी को जितना फंड मिला है वो फंड में परसेंटेज निकाल दो केसीस वालों में, और केसीस तो हर व्यक्ति पर चलती है। अब टीएमसी को जो फंड मिला कोई छोटी अमाउंट नहीं मिली है, हमारी साइज से मिला तो 20,000 करोड़ होता है, बीआरएस को 40,000 करोड़ होता है, कांग्रेस का हमसे भी ज्यादा 9,000 करोड़ का होता है। वो किसने दिए हैं? कैश का चलन बढ़ेगा और कभी न कभी सबने सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई खामियां थी तो उसको सुधारना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी के हथियार उठाने के बाद कभी उनके सिपाहसालार रहे कपिल सिब्बल ने भी मोर्चा खोला। प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत तक दे डाली। 6,000 करोड़ था, ये कौन से कैश का पैसा था? ये तो व्हाइट पैसा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने आपको दिया है और जिसकी रेड हुई उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया और आज भी कहती हैं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है रेड के साथ। प्रधानमंत्री जी आज भी कहते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए गए थे वो सही तरीके से लाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये गलत था
तो प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन के दौरान ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चुनावी चंदे पर हंगामा नहीं मचा है, बल्कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोपी का नाम भी आम आदमी पार्टी ने इसमें घसीटा है, बीजेपी को लाभार्थी बताते हुए। जिस व्यक्ति ने खुलेआम आपको 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद और 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से पहले 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, उस पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। एक पार्टी को 55 करोड़ रुपए मिल गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा रुपया बह रहा है पानी की तरह। हालांकि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, उसमें चंदा हर पार्टी को मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सबकी झोली में कुछ न कुछ गिरा है। साल 2017 से जनवरी 2024 तक बीजेपी को 8,252 करोड़ यानी कुल चंदे का 50%, कांग्रेस के खाते में 1,952 करोड़ यानी 12% और टीएमसी को मिले 1,705 करोड़ मतलब कि 10%। आंकड़े बता रहे हैं कि विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा जरूर बनाया है, लेकिन इससे नफा सभी को हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताकर इस स्कीम को रद्द करके विपक्ष को मौका जरूर दे दिया है, जिसे वो बाकी बचे मतदान में पुरजोर तरीके से उठाएगा। आज तक ब्यूरो।